24 दिसंबर यानी पेशा कानून दिवस, इस दिवस को लगभग झारखंड के तमाम क्षेत्रों में, गांव में मनाई जा रही है। हम पहुंचे हैं जमशेदपुर के करंडी क्षेत्र में, जहां ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं इस दिवस को मनाने के लिए। पहले आप इन तस्वीर को देख लीजिए कि ये भोले भाले ग्रामीण हैं, वो ग्रामीण हैं जो पेशा कानून चाहते हैं। पेशा कानून हालांकि झारखंड में 1996 में लागू कर दिया गया था। झारखंड के साथ साथ देश के लगभग 10 राज्यों में कानून को लाया गया था, मगर झारखंड में 100% लागू नहीं है। हमें क्या ग्रामीणों से भी बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि कानून क्या है, इस कानून को आने से क्या लाभ होगा और इसको नहीं मिलने से आपको नुकसान क्या हो रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो चाहते हैं कि इस कानून को लाया जाए 100% और गांव में इसका पालन किया जाए। क्यों सख्ती से ये पालन नहीं हो रहा है? आखिर पेशा कानून का मूल मतलब क्या है? पहले मैम, आप गांव की शायद मुखिया है, तो मुखिया होने के नाते आप बुद्धिजीवी में आए हैं गांव में, तो आप पहले पेशा कानून के बारे में बताइए, क्या है ये और गांव में ये क्यों नहीं है? देखिए, पेशा एक्ट जो है ना, वो 1996 में लागू किया गया है, मतलब उसका गठन किया गया है। और झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 उसके तहत ही आता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारे झारखंड में 1996 में लागू किया गया है पेशा एक्ट, लेकिन पंचायत क्षेत्र या पंचायत का जो ग्राम सभा है उनको संपूर्ण शक्तियां प्रदान नहीं की गई है, जिसके वजह से देखा जाता है कि ग्राम सभा का जो भी हम लोग यहाँ पे योजनाएं चयन करते हैं या फिर जो भी कानून व्यवस्था है, रूढ़िवादी जो कानून व्यवस्था है, ये पंचायत क्षेत्र का जो ग्राम सभा है उनके तहत बहुत सारी शक्तियाँ हैं उनका। जैसे हम लोग का यहाँ पे लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक का यहाँ पे व्यवस्था हम लोग का है। जैसे हम लोग का माझी बाबा होते हैं ग्राम के, वो प्रधान होते हैं और वही सर्वोच्च पद पे हैं यहाँ ग्राम के लिए, और वही हम लोग का जज के रूप में भी काम मुखिया से ऊपर होते हैं वो माझी बाबा? देखिए, मुखिया और ग्राम प्रधान का जो पद है वो दोनों अलग अलग है। जैसे मुखिया का पद है वो सरकारी तंत्र, हम बात पावर की बात कर ले तो मुखिया तो सरकारी तंत्र में आता है, सरकार की योजनाओं को धरातल पे लाता है, लेकिन प्रधान की भूमिका क्या है गाँव में? जैसे प्रधान की भूमिका है जजमेंट देना और पंचायत की जितने भी कार्य होती है उनका अनुमोदन करना ग्राम सभा के सदस्यों के साथ, और उनका निरीक्षण करना भी या फिर सिफारिशें देना गांव के आर्थिक और सामाजिक विकास में हम लोग किस तरह की योजनाओं को लाया जाए, और ग्राम सभा में जितने भी मतलब आर्थिक वर्गों से मतलब पिछड़े हुए लोग हैं का योजनाओं को उसको प्राथमिकीकरण करना। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारी योजनाएं आती है, जैसे अबू आवास का योजना हुआ, तो उसमें किस व्यक्ति को पहले देना चाहिए, इसका प्राथमिकीकरण और प्राथमिकता सूची जो है ग्राम सभा के सदस्यों के सलाह मशवरे के बाद ग्राम प्रधान जी उसमें अनुमोदन करने के लिए वो उनका मोहर लगता है, और इसके बाद पंचायत सचिव के द्वारा उसका सौंपा जाएगा और उस पंचायत अपने कार्यकारिणी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। कहते हैं कि लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। आप शायद मतलब समझ गए होंगे कि ग्राम सभा का मूल मतलब क्या है। ग्राम सभा का मतलब है कि वहाँ जज, वहाँ का प्रधान ही होता है और वहाँ छोटी बड़ी समस्याएं जो है गांव में ही निपटारा की जाती है, और गांव के विकास, गांव के उत्थान के लिए वहाँ के प्रधान जो है दायित्व में होते हैं, एक मजबूती से, एक ताकत के साथ अपने गांव का विकास करने के लिए होते हैं। ये कब होगा? जब पेशा कानून पूरी तरह से लागू होगा, उनको एक अधिकार दिया जाएगा। कितना जरूरी है मैम पेशा कानून गाँव क्षेत्र में? सर, ये तो बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए यहाँ पर ग्रामीण, क्योंकि यहाँ सब अगर वही कानून लागू हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा ही है हम लोग के लिए। सब जैसे मैडम जी बताएं, मुखिया जी बताएं कि सब ये चीज़ करने से सब हम लोग का जो भी समस्या है तो समाधान होगा यहाँ पर। और भी लोग हैं जो समझने का प्रयास करेंगे कि पेशा कानून का मूल मतलब क्या है। ईश्वरदा, आप गाँव क्षेत्र में, गाँव के नज़दीक अपने लोगों के साथ वर्षों से रहते आए हैं, उम्र का लगभग 50 से 55 वर्ष पार भी किए हैं। क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं पेशा ग्राम सभा? देखिए, पूरे झारखंड में 35 साल तक पंचायत चुनाव नहीं हुआ, और पंचायत चुनाव नहीं होने का कारण यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया है,
और आदिवासी बहुल एरिया है। तो यहाँ जब चुनाव होने का ऐलान होता है उसी समय कोई हाई कोर्ट में जाके, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर देता है और रुक जाता है। तो इसीलिए केंद्र सरकार एक दिलीप सिंह भूरिया नाम का एक कमेटी बनाया और दिलीप सिंह भूरिया पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर पेशा कानून बनाया और वो 24 दिसंबर 1996 को स्थापित हुआ। और दिलीप सिंह भूरिया का विचार था कि पेशा कानून में आदिवासी का परंपरा का जो हेड है ग्राम प्रधान, उसको रखा है और इसीलिए ये पेशा कानून का मुख्य आत्मा आदिवासी है और आदिवासी क्षेत्र में ही ये पेशा कानून अभी वर्तमान में लागू होने जा रहा है। झारखंड के वर्तमान में 12 जिला जो है वो पेशा कानून के अंदर आता है और ग्राम सभा इसमें। वहाँ पेशा कानून चलता है कहाँ? 12 जिलों में। हाँ, 12 जिला में तो एकदम चलता है और अभी चले रहा है। सरकार भी अभी घोषणा कर चुका है कि पेशा कानून लागू करेगा। लेकिन यहाँ क्या है प्रॉब्लम, हम लोग का आदिवासी बहुत जगह गुमराह हो जाता है कि ग्राम सभा कौन वाला है। ग्राम सभा ये बहुत लोगों को अभी तक मालूम नहीं है और इसीलिए भी कभी कभी कोई योजना का शिलान्यास हो जाता है तो लोग बोलता है कि ग्राम सभा का परमिशन नहीं लिया गया है, ग्राम सभा बिना ग्राम सभा किए हुए योजना को यहाँ लाया गया। जबकि सच्चाई ये है कि 2 प्रकार का जब झारखंड में ग्राम सभा चलता है तो एक ग्राम सभा चलता है बिना कानून का, बिना संविधान का, बिना मानव अधिकार का, बिना फंड और फाइनेंस का। ये एक ग्राम सभा। तो कौन ग्राम सभा होता है जो बिना फंड, फाइनेंस और बिना मदद का चलता है? फर्जी कह सकते हो उसको। हाँ, कुछ लोगों के द्वारा ये ग्राम सभा बोला जाता है कि ग्राम सभा चलता है। दबंगई हो सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि दूसरा छोर यदि मुखिया का ग्राम सभा बोलेंगे तो वो उसमें कानून है, संविधान है, मानव अधिकार है, फंड फाइनेंस है और ये कोई योजना को धरातल में लाकर उसका विकास कर सकता है। ये ग्राम सभा ये उचित है, ये कानूनी है। दिवस मना रहे हैं। हाँ, पेशा कानून दिवस मना रहे हैं। 1996 में इसको गठन किया गया तो दिवस को मना रहे हैं। कितना जरूरी है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ये पेशा कानून? देखिए, आदिवासी गांव तक में जो अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं हो पाया है, इसलिए पेशा कानून और पंचायत के अधीन विभिन्न गांवों में ये पेशा कानून के तहत आदिवासी लोग का विकास संभव है पंचायत के थ्रू ही। और दादा, विकास करने के लिए तो सरकार भी है। हाँ, आदिवासियों की ही सरकार है। हाँ। तो क्या वो विकास 5 साल नहीं की, आगामी 5 साल नहीं करेगी कि पेशा कानून की जरूरत है तभी विकास होगा? देखिए, आज भी आदिवासी अभी भी गड्ढा का पानी पी रहा है। अभी भी बहुत सारा जगह में देखिएगा, बहुत सारा आदिवासी गांव में देखिएगा डाइन के नाम पर महिलाओं का हत्या हो रहा है। बहुत सारा आदिवासी गांव में देखिएगा रोड रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है। लोग जब मर जाता है लोग कंधा में लेकर के उसको ले जा रहे हैं। ऐसा भी आपको प्रेस मीडिया में आ रहा है न्यूज। तो आदिवासी का विकास यहाँ हुआ नहीं है, सरकारें उस तक नहीं पहुँच पा रही है। इसलिए अभी पेशा कानून लागू हो जाने से पंचायत में मुखिया के मार्फत गांव-गांव का विकास संभव होगा। तो पेशा कानून का लागू होना जरूरी है ऐसा कहना आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासियों का है। जाहिर सी बात है, गांव क्षेत्र के लोग जब गड्ढे का पानी पिएंगे और स्वास्थ्य सुविधा के लिए खटिया पे कंधे के सहारे जो इलाज कराने जाएंगे तो जाहिर सी बात है पेशा कानून का डिमांड तो गांव क्षेत्र में बढ़ेगा ही। हम गांव क्षेत्र में हैं और गांव क्षेत्र में जो प्रधान है, जो मांझी बाबा है, उनसे भी समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ उनको अधिकार मिला है, क्या कुछ वो सोचते हैं इस कानून के बारे में और अब तक क्या कर पाए। हम लोग विकास के लिए कुछ नहीं दे रहा सरकार। हम लोग अपना गांव में अपने स्तर पर विचार विमर्श करते हैं, पंचायत करते हैं, किसी के लड़ाई झगड़ा में या शादी ब्याह ये सब काम का गांव के विकास में करते हैं। कौन से क्षेत्र के ग्राम प्रधान है? करंडी के ग्राम प्रधान है। हाँ। दक्षिण करंडी पड़ता है
किस तरह का दृश्य अब तक अपने क्षेत्र में देख पाए हैं, और पेशा कानून अगर आपको एक ताकत देता है तो क्या तस्वीरें बदल जाए? वो तो बदलने के बाद ही मालूम होगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है उसके बारे में। सरकार कुछ कर रही है कुछ विकास नहीं का? कर रही, कुछ नहीं किया अभी तक हम लोग का। हाँ। इसलिए हम लोग को मालूम नहीं है क्या क्या विकास हो सकता है। अभी तक तो हम लोग अपने स्तर में ग्राम का जो विकास अपने कर रहे हैं, जैसा शादी ब्याह हुआ, मानना सामाजिक वर्क में हम लोग कर रहे हैं। ये करंडी क्षेत्र के ग्राम प्रधान है माझी बाबा है, जो साफ तौर पर बताते हैं कि सरकार कुछ काम इंटीरियर क्षेत्रों में नहीं कर पाती है। इस कारण से पेशा कानून का जो अधिकार है वो गांव के प्रधान तक पहुंचना चाहिए, गांव के प्रधान को मजबूती देना चाहिए, ताकि वो अंतिम व्यक्ति तक विकास कर सके और गांव का भी उत्थान हो सके, साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों का भी उत्थान हो सके। तो ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि सरकार इस ताकत को कब गांव तक पहुंचाती है, और ये पेशा कानून का अधिकार जो है गांव में माझी बाबा यानी प्रधान को कब मिल पाता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।